हेलो फ्रेंड्स, हम घटना चक्र के प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के पॉइंटर को कर रहे हैं और आज का दक्षिण भारत चोल चालुक्य पल्लव और संगम युग से शुरुआत होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 9वीं शताब्दी ईस्वी में चोल साम्राज्य की नींव डाली गई तो विजयालय द्वारा डाली गई, यानी कि चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? विजयालय। वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, वह कौन सा है? बृहदेश्वर मंदिर। और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? राजराज प्रथम ने। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जिस चोल शासक ने बनवाया उसका क्या नाम है? राजराज प्रथम। चोलों का राज्य कहाँ तक फैला था? कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग तक। कावेरीपत्तनम, महाबलीपुरम, कांची और तंजौर में से चोलों की राजधानी कौन सी थी? तंजौर। चोल प्रशासन की विशेषता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। वह दक्षिण भारतीय राज्य जिसमें उत्तम ग्राम प्रशासन था तो चोल। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत सारे ब्यौरे जिस शिलालेख से मिले हैं उसका क्या नाम है? उत्तर मेरूर में। कहाँ से मिले हैं? उत्तर मेरूर से। चोल शासकों के शासनकाल में उद्यान प्रशासन का कार्य कौन देखता था? टोटवरियम। सही कथन है। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया में शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। चोल काल में निर्मित नटराज की जो कांस्य प्रतिमा है वह देवाकृति प्राय चतुर्भुज है। दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग में स्थापत्यों की जो विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा है कौन सी है? नटराज है। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें एक शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे कुलोत्तुंग के कार्यकाल में। चोल, चेर, पल्लव एवं राष्ट्रकूट में से दक्षिण भारत का वह राजवंश जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए जाना जाता है वो कौन है? चोल। नेक्स्ट, चालुक्य, चोल, कदंब तथा कलचुरी राजवंशों में से जिसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे वो कौन थे? चोल। चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था वह कौन है? राजेंद्र फर्स्ट। गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र फर्स्ट ने। वह चोल शासक जिसे चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील का निर्माण करवाया वह कौन है? राजेंद्र प्रथम। वह चोल राजा जिसने जल सेना प्रारंभ किया? राजराज फर्स्ट। चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की? राजराज फर्स्ट। चोल राज्यों में वह जिसने सीलोन पर पूर्ण विजय प्राप्त की? राजेंद्र फर्स्ट। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया वह कुलोत्तुंग फर्स्ट है। कुलोत्तुंग फर्स्ट। सुमेलित है। एरीपति, भूमि जिसे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तनियूर, स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम गठित करना। घटिका, प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय, इसे क्या कहते हैं? घटिका। प्राचीन भारत का वह महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र जो उस मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था, तगर। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। चोल, चालुक्य, पाल तथा सेन में से वह वंश जिसके द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे वह कौन है? चालुक्य। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के अहोला विलेख में। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय प्रायः किसका द्योतक था? काली मिर्च का। संगम साहित्य में तोलकप्पियम एक ग्रंथ है तमिल व्याकरण का। और शिलाप्यधिकारम के लेखक कौन है? इलिंगो अडिगल। सुमेलित है। तिरुकुल, दर्शन, तोलकप्पियम, व्याकरण, शिलाप्यधिकारम, प्रेम कथा और मणिमेकले, वणिक कथा।
यह मैच करने को आता है, इसको एक बार और देख लीजिएगा। ईसा के प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना प्राप्त होती है। कहाँ से? अरिकामेडू पुरास्थल की खुदाइयों से। अरिकामेडू ताम्रलिप्ति, कोरके तथा बारबेरिकम में से वह बंदरगाह जो पुडेकू नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था, वह है अरिकामेडू। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? अरिकामेडू से। रोमन बस्ती अरिकामेडू से। एम्फोरा जार कहाँ से प्राप्त हुआ है? यही अरिकामेडू से है। ये एक लंबा और दोनों तरफ हत्थेदार एक जार है, लंबा होता है और दोनों तरफ हत्थेदार जार है ये। कदम्ब, चेर, चोल तथा पांड्य राजवंशों में से वह जिसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ, वह है कदम्ब। चेर, चोल, पल्लव तथा पांड्य में से वह जो तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था, पल्लव। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल भाषा में। तमिल ग्रंथ जिसे लघुवेद की संज्ञा दी गई, कौन सी है? कुरल। तमिल रामायण या रामावतारम के लेखक कौन है? कंबन। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। बीच में जो है लिंगायत समुदाय जो है बहुत चर्चा में रहा है, इसलिए से यह सवाल हो सकता है आ भी जाए। सूची दी गई है, 1 और 2 से मिलान है। तो गुप्त, देवगढ़, चंदेल, खजुराहो, चालुक्य, बादामी और पल्लव, पनमलय। चतुर्वेदी मंगलम परिषद, अष्टदिग्गज तथा मणिग्रामम में से वह जो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, वह क्या था? मणिग्रामम। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किसके बीच हुआ? चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। चोल साम्राज्य का अंततः समाप्त किया गया मलिक काफूर द्वारा। संगम युग में जो उरयूर है वो किस लिए विख्यात था? सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में। पांड्य राज्य की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? वेंगी नदी को। संगम पत्तन जो पश्चिमी तट पर स्थित है वो कौन सा है? बौरा, तोंडी, मुशरी और नेलसेंडा। माफ़ कीजिएगा, इसमें सही प्रिंट नहीं हुआ है। यह जो पत्तन है इसका नाम नौरा है। नौरा, तोंडी, मुशरी यो नेलसेंडा। संगमकालीन साहित्य में कोन, को यो मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो राजा के लिए होते थे। तृतीय संगम कहाँ हुआ? मदुरई में। प्रथम और द्वितीय संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? मदुरई और कपाटपुरम में। कपाटपुरम अलवाई में। वह ऋषि जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया या उन्हें आर्य बनाया, वह अगस्त्य ऋषि हैं। फिर से सूची 1 से 2 से मिलान करना है। जैसे चालुक्य, बादामी, पल्लव, कांचीपुरम, हर्ष, कन्नौज और पांड्य मदुरई के। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया, वह कौन है? मातवलिन। चालुक्य, राजपूत, गुप्त एवं मौर्य में से वह राजवंश जिसने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया, चालुक्य। कदम्ब राजाओं की राजधानी बनवासी। दक्षिण भारत का वह वंश जिसके राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था, पांड्य। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। सुमेलित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल, महाकाल मंदिर उज्जैन और बेलूर मठ हावड़ा। बेलूर मठ हावड़ा। प्राचीन साहित्य और साहित्यकार देख लेते हैं। इतिहास के पिता की पदवी से सही अर्थों से कौन संबंधित है? हेरोडोटस। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त। साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकें जो गुप्त काल में लिखी गई थी वो कौन कौन सी हैं? अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट है 10 कुमार चरित्र के रचनाकार कौन है?
तो 10 कुमार चरितम के रचनाकार दंडी हैं। कुमार संभवम महाकाव्य किसने लिखा है? कालिदास ने। मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम तथा जानकी हरणम में से वह नाटक जो कालिदास ने नहीं लिखा तो कौन है? जानकी हरणम। सुमेलित कीजिए। पाणिनि सुमेलित ही है, इसमें एक तरफ लेखक है और एक तरफ पुस्तक है। जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी, वात्स्यायन की कामसूत्र, चाणक्य की अर्थशास्त्र और कल्हड़ की राजतरंगिणी। कल्हड़ की राजतरंगिणी। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी किससे संबंधित है? कश्मीर के इतिहास से। और अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि ने। पुस्तक एक बार देख लीजिएगा, हो सके तो जो पुस्तकें भूल नहीं हो उन्हें एक जगह नोट कर लीजिए और अंतिम समय में उसे एक बार देख के जरूर जाइएगा। पुस्तक बहुत ज़्यादा भूलती है। एक तरफ फिर से लेखक है और एक तरफ रचनाएं हैं। तो जैसे भारवी किरातार्जुनीयम, हर्ष नागानंद, कालिदास मालविकाग्निमित्रम, राजेश्वर कर्पूर मंजरी। विशाखदत्त नाटक, वारामिहिर खगोल विज्ञान से संबंधित थे, चरक चिकित्सा से और ब्रह्मगुप्त गणित से। ब्रह्मगुप्त जो है वो गणित से संबंधित हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से। वारामिहिर की पंच सिद्धांतिका किस पर आधारित है? यूनानी ज्योतिष पर आधारित है। अब यहाँ पर देखिए सुमेलित है कालिदास रघुवंश, भास स्वप्नवास दत्तम, बाणभट्ट की कादंबरी और मिलिंद पन्नो क्या है? वो पाली ग्रंथ है। हर्ष की रत्नावली है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नो जिस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है वह कौन है? मिनेंडर। कौन है? मिनेंडर। मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का रूप है। वह भिक्षु कौन था? नागसेन। भिक्षु कौन है? नागसेन है। वह स्रोत जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है वह कौन है? मिलिंद पन्नो। अब देखिए यहाँ दरबारी कवि है और राजा है। हो सकता है कुछ प्रिंट समझ में ना आ रहा हो। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समय थे। हरिशेन समुद्रगुप्त से संबंधित हैं और बाणभट्ट हर्षवर्धन से संबंधित हैं। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय का शासक कौन था? जयसिंह। कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है उसमें कुल कितने तरंग हैं? 8 तरंग हैं। कल्हड़ की राजतरंगिणी को आगे किसने बढ़ाया था? उनके शिष्यों ने, जोनराज और श्रीवर ने। सौंदरानंद रचना किसकी है? अश्वघोष की। सौंदरानंद अश्वघोष की है। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। अगर ऐसे न याद रहे तो याद रख लीजिएगा पिराना। या हमारे एक मित्र हैं उनका कोड है पिराना, यानी कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो आप भूलेंगे नहीं हर्षवर्धन का। अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, बृहद संहिता तथा अष्टांग हृदय में से वह जो विश्वकोशीय ग्रंथ है वो कौन सा है? बृहद संहिता। सुमेलित है मृच्छकटिकम, शूद्रक, बुद्ध चरित्र, अश्वघोष, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, हर्षचरित, बाणभट्ट। हर्षचरित बाणभट्ट। फिर से रचनाकार हैं और मूल ग्रंथ दिया हुआ है तो देख लेते हैं एक बार। बारामिहिर, बृहद संहिता, विशाखदत्त, देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक, मृच्छकटिकम और विल्हड़ विक्रमांक देव चरित। विल्हड़ की जो है वो विक्रमांक देव चरित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर दें, आप भी देख लीजिए। सुमेलित है कर्पूर मंजरी राजशेखर, मालविकाग्निमित्र कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, सौंदरानंद अश्वघोष। सौंदरानंद अश्वघोष।
शाकुंतलम किसने लिखा है? कालिदास ने। मृच्छकटिकम, मेघदूतम, ऋतुसंहार और विक्रमोर्वशीयम किसने लिखा है? इसमें से कौन सा ये पूछ रहा है कि कालिदास की साहित्यिक कृति नहीं है? तो मृच्छकटिकम जो है वो कालिदास की नहीं है। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन है? तो अग्निमित्र है। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम का नाटक का नायक हमने पढ़ लिया, अग्निमित्र है। वह पुस्तक जिसमें शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है वह कौन सी है? ये मालविका अग्निमित्रम है। स्वप्नवासव दत्ता के लेखक कौन है? भास हैं। कौन है? भास हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबार को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण देव को या लक्ष्मण सेन को, जो भी दिया हो। रचनाएं हैं, सुमेलित करना था, बल्कि इसमें तो भूल जाती हूँ, सुमेलित ही दिया गया है। एक तरफ रचनाएं हैं और एक तरफ विषय है। जैसे अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान से संबंधित है, 10 रूपक नाट्यकला है, लीलावती गणित है और महाभाष्य व्याकरण है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह वाक्य जिस ग्रंथ में वह कौन है? गीता। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी, जो यहाँ नहीं वह कहीं नहीं है। यह किसने कहा है? यह महाभारत में है। कहाँ देखने को मिलता है? महाभारत में। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ वो कौन सा है? पंचतंत्र। इसको मूल रूप से किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। एक तरफ लेखक है, एक तरफ ग्रंथ है, सुमेलित है, देख लेते हैं। सर्ववर्मा कातंत्र, शूद्रक, मृच्छकटिकम, विज्ञानेश्वर, मृताक्षरा, कल्हड़, राजतरंगिणी। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर तथा लल्ल में से वह जो बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं वह कौन है? भास्कर। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक वही भास्कराचार्य। आर्यभट्ट कौन थे? भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। अगला सवाल भी वही है कि वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव के स्थानिक मान की खोज की थी वह कौन है? आर्यभट्ट हैं। मत्त विलास प्रहसन के लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन हैं। मनुस्मृति मुख्यतया किस विषय पर संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को। शून्य का आविष्कार किसने किया? किसी अज्ञात भारतीय को। सुमेलित है लाइफ ऑफ वेन्सॉन्ग, हुइली, द नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी, हिस्टोरियल फिलिपिकन, पॉम्पेई स्ट्रोगस और द हिस्ट्रीज हेरोडोटस। सितार, वीणा, सरोद, तबला में से प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा है। एक सिक्का मिलता है जिस पर समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं या प्रदर्शित किए गए हैं। इससे यह भी पता चलता है कि समुद्रगुप्त वीणा बजा लेते थे। एक मिनट मेरे को आ रहा है, 1 मिनट। पूर्व मध्य काल आ गया, देख लेते हैं। अगला टॉपिक है पृथ्वीराज चौहान के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज तृतीय। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क कहाँ से था? जावा और सुमात्रा से। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार बनवाया था। कहाँ पर? सारनाथ में। हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया। आला उदल महोबा से संबंधित है। पृथ्वीराज रासों के लेखक चंद्रबरदाई हैं और पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक हैं। सुमेलित है सारंगदेव, हमीर रासो, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो, जगनिक, आलखंड और नरपतिनाल बीशलदेव रासो। राजपूत वंशों में से वह जिसने 8वीं शताब्दी में दिल्लिका या दिल्ली शहर की स्थापना की थी उन कौन सा वंश है? तोमर वंश। जेजाग भुक्ति प्राचीन नाम कहाँ का है? बुंदेलखंड का। और पुंड्रवर्धन भुक्ति कहाँ अवस्थित है?
उत्तर बंगाल में। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? बिहार में। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी? दंतीदुर्ग ने। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य किसने कराया था? दंतीदुर्ग ने। अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में कौन पैदा हुआ? अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। महान प्रतिहार राजा कौन था? मिहिर भोज। महान जैन विद्वान हेमचंद्र अलंकृत करते थे कुमारपाल की सभा को। अलंकृत करते थे कुमारपाल की सभा को। धर्मपाल, देवपाल, विजयसेन तथा लक्ष्मण सेन में से वह जिसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किसने किया? सेनों ने। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता कौन थे? विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जिमूत वाहन। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किससे संबंधित थे? महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से। सूची 1 और सूची 2। प्रतिहार कन्नौज, चोल तंजौर से, परमार धारा के और सोलंकी अनिलवाड़। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट तथा चोल में से वह जो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था वह कौन है? चोल। महोदया किसका पुराना नाम है? कन्नौज का। नगर महोदय श्री के नाम से कन्नौज को जाना जाता था। चामुंडा राय, जय सिंह सिद्धराज, कुमारपाल तथा महिपाल देव में से वह जिसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी वह कौन था? जय सिंह सिद्धराज। राजा भोज ने कहाँ शासन किया है? धार पर। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? भगवती सरस्वती। गौडवोह के रचयिता कौन है? वागपति। सुमेलित है बोधगया बिहार, खजुराहो बुंदेलखंड, शिरडी अहमदनगर महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, तिरुपति रायलसीमा आंध्र प्रदेश। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्टा निरूपित करता है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र या वाटर व्हील को। अर्घट्टा। मध्यकालीन भारत का इतिहास। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई है? 632 ईस्वी में। मक्का कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। हिंद या भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया है? अरबों ने किया। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ है? 711 ईस्वी में। स्पीड निश्चित ही थोड़ी तेज है कारण की परीक्षा नज़दीक है और अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ के थे? अरब के। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन है? अल्पतगीन। चंदेल शासक महमूद गजनवी से कौन पराजित नहीं हुआ था? विद्याधर। कथन है महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, कारण वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो ए सही है और आर गलत है। महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था वह कौन था? उतबी। महमूद गजनवी का उतबी था। शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी। और ये किससे संबंधित था? महमूद गजनवी के दरबार से। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार मुस्लिम विद्वान कौन था? अलबरूनी। अलबरूनी जो है वो भारत आया था 11वीं शताब्दी में। अलबरूनी के संबंध में जो सत्य कथन है वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था और वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमति का विशेषज्ञ भी था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन है? अलबरूनी।
एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के किसने निर्गत किए? महमूद गजनवी ने। मध्य एशिया का शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीता वो कौन था? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम पराजित किया भीम द्वितीय अथवा मूलराज द्वितीय ने। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया चंदावर के युद्ध में। कब हुआ ये? 1194 ईस्वी में। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई वह तराइन का द्वितीय युद्ध था। भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम है महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, चंगेज खां, तैमूर। वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है कौन है? मोहम्मद गोरी। भारत में मोहम्मद गोरी ने प्रथम अक्ता किसे प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी बख्तियार खिलजी का दास। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कौन है वो? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद। प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एवं फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया वह कौन था? इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? इल्तुतमिश को। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका ये सभी जानते होंगे रजिया सुल्तान। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचिन। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी कौन था वह? बलबन। कथन है बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। कारण है वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने उपाधि धारण की थी जिल्ले इलाही की। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को किसने आरंभ किया? बलबन ने। बलबन के संदर्भ में सत्य कथन है उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसने तुर्कान चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया था। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया और नासिरुद्दीन महमूद ने उसे उलुग खां की उपाधि भी दी। गढ़मुक्तेश्वर की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा है? बलबन ने कहा है। किसने कहा? खिलजी वंश। जब उसने राजत्व प्राप्त किया था तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन जिस सुल्तान के लिए कहा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया। अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की वह कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी वह कौन था? जफ़र खान। कौन था? जफ़र खान। नेक्स्ट है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। कथन है अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था।
तो ए सही है और आर गलत है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। वह सुल्तान जिसके काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के। वह सुल्तान जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में सही कथन है। उसने कृष्ण जमीनों की पैमाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल की। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। कथन है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के मूल्य नियंत्रण लागू किया था। दिल्ली में कारण है वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देता था। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। वह सुल्तान जिसने बाजार सुधार लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी। मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार किसने लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की? अलाउद्दीन खिलजी। मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की? अलाउद्दीन खिलजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी सिंधु नदी। तुगलक वंश। अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनाध्यक्ष जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। सबसे अधिक समय तक देश में किसने राज किया? तुगलक वंश के सुल्तानों ने। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अमीर को ही एक नया विभाग जिस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था वह कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी, फसल चक्र के लिए योजना बनाई, वो कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया। कारण है मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो कथन ए सही है लेकिन कारण गलत है। अगला कथन है मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। मूर देश का यात्री इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किसने दिया है? इब्न बतूता ने। इसकी पुस्तक का क्या नाम था? रहला। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, वह कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? फिरोज तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को सहायतार्थ रोजगार कार्यालय की स्थापना करवाई? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और उसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित करवाया था, कौन था? फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, कौन है? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में सही कथन है। बलबन ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया। अलाउद्दीन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका चचेरा भाई बैठा। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने करवाई? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? फिरोज शाह तुगलक। हक शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया? फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी तथा शेरशाह सूरी में से वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, वो कौन है? फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेकर दिल्ली कौन आया था? फिरोज शाह तुगलक।
दिल्ली का वह सुल्तान जिसने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। फिरोज शाह तुगलक ने राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक भी फिरोज शाह तुगलक ही था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? एक खैराती अस्पताल। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था वो कौन है? नासिरुद्दीन महमूद। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया है? 1398 ईसा पूर्व में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किसका राज स्थापित होता है? सैयद वंश का। तो आज इसे यहीं पर ख़त्म करते हैं। लोधी वंश की श्रृंखला अब हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है। कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत करिए, सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन करिए। थैंक यू सो मच।